मित्रों, जिंदगी हौले हौले की प्रस्तुति मध्य प्रदेश यात्रा के अब हम आखिरी चरण में हैं। आज सुबह हमारी वापसी है तो होटल के रिसेप्शन पर हम लोगों ने हिसाब किताब किया। दरअसल ये दोनों कारकुनिंदगान मोनू और साहिल हैं। इन्हीं दोनों लोगों ने इस होटल की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाल रखी थी। तो अब हम अंतिम दर्शन इस रिजॉर्ट के कर रहे हैं। आप भी जाते जाते देख सकते हैं। और ये रिजॉर्ट का बिल्डिंग वाला हिस्सा है। हम लोगों ने कल शाम में ही एक ऑटो बुक कर रखा है, तो ऑटो अपने समय से यहाँ पर उपस्थित है और ऑटो चालक भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब हम लोग उनके साथ अपनी पहली मंजिल परासिया के लिए निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि तामिया से निकलते ही फिर से वही खूबसूरत दृश्य और दृश्यावलियां हमारे सामने आ जाती हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद मुख्य जंगल का भाग आरंभ हो जाता है। देखिए, केवल हरियाली ही हरियाली है और छोटी छोटी पहाड़ियां, पहाड़ियों के दोनों तरफ झाड़ियां और वृक्ष, कहीं कहीं कोई आबादी भी दिख रही है। इसका अर्थ है कि अभी भी हम लोग जंगल के बाहर ही हैं और शीघ्र ही हम लोग जंगल के भीतर आने वाले हैं। देखिए, जंगल के भीतर का क्षेत्र आ गया है, बेहद खूबसूरत, मनभावन। दरअसल अभिभूत कर देने वाला ये दृश्य है। वास्तव में इस दृश्य की अनुभूति यहाँ पर आने के बाद ही होती है। हालांकि आप इस प्रस्तुति के माध्यम से भी इसका आनंद ले सकते हैं। तो हमारे साथ इस हरे भरे रास्ते का और रास्ते के दोनों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ, हरियाली से गुलजार पहाड़ियाँ, बारिश के मौसम में भीगी भीगी पहाड़ियाँ आपकी आंखों के सामने है। अब कहीं कहीं जंगल के दोनों तरफ आबादी के चिन्ह भी मिलने लगे हैं।
छोटे छोटे मकान भी आप देख सकते हैं। दरअसल अब हम लोगों को चाय पीना है, तो चाय के उसी छोटे से ढाबे पे आ गए जहाँ पर हमारे ऑटो चालक महोदय अक्सर व बेशतर चाय पीते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक चाय का ऑर्डर दिया और जल्दी ही अपनी चाय ख़त्म की और फिर परासिया की तरफ जंगल की खूबसूरती के बीच होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलते रहिए। जंगल के बीच बहने वाली एक नदी आने वाली है, ऐसा हमें हमारे ऑटो चालक महोदय ने बताया। और देखिए यहाँ पर कुछ बांध जैसी संरचना भी दिखाई दे रही है, पानी को एकत्रित किया गया है और ये बरसाती नदी हमारे सामने है और इस नदी को हम लोग पार कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कई नदियाँ हमें छोटी छोटी मार्ग में मिलती हैं और वो भी इस मार्ग के सौंदर्य को बढ़ाती हैं। अब देखिए हम लोग तेजी से इस नदी को पार कर रहे हैं और अब कुछ ही समय में हम लोग अपनी मंजिल यानी परासिया पहुंच जाएंगे। ये देखिए परासिया का रेलवे स्टेशन हम लोग समय से आ गए। यहाँ पर लगभग हमें आधे से पौन घंटे का इंतज़ार करना पड़ा। बेहद साफ सुथरा ये स्टेशन है, हालांकि छोटा सा स्टेशन है। छिंदवाड़ा के पहले ये पहला स्टेशन और ये हमारी ट्रेन ट्रेन वापसी में दी जाती है जिससे कि हम लोग आए थे, यानी छिंदवाड़ा से ये फिरोजपुर तक जाएगी और यही हमारा कोच है, इसमें हम लोग सवार होंगे। तो फिर हम लोग अब परासिया से आगे की तरफ निकल रहे हैं। दोनों तरफ हरियाली, घने जंगल, कहीं कहीं आबादी के भी निशान हैं। तो हम लोग पार करते हुए स्टेशन दर स्टेशन आगे बढ़ते जा रहे हैं। देख सकते हैं एक जंक्शन आ गया है। दरअसल यहीं से दो रूट होते हैं, एक भोपाल की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता नागपुर की तरफ जाता है। हम लोगों ने खाने का ऑर्डर दे दिया था। झांसी में ये खाना हम लोगों को मिल गया। चूंकि रेल में अभी पेंट्री कार की शुरुआत नहीं हुई है तो कुछ
ढाबे वाले आकर के स्टेशन पर ऑर्डर लेते हैं और वहां से जाने के बाद अगले नियत स्टेशन पर खाना पहुंचाते हैं। देखिए, अपनी मंजिल पर हम लोग आ गए हैं। दरअसल हमें आगरा उतरना है और ये आगरा का रेलवे स्टेशन था। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। बेहद खूबसूरत साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है और विश्व स्तरीय तमाम सुविधाएं भी यहाँ पर धीरे धीरे मुहैया हो गई हैं। और अब हम लोग प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। जिस प्लेटफॉर्म से हमें बाहर जाना है उसी प्लेटफॉर्म पर हैं। देखिए, यहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ भाड़ है और साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है आगरा कैंट का। यहाँ से अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों की एक सप्ताह की ये यात्रा पूरी हो रही है। मित्रों, हमने पूरी यात्रा को वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश करने का प्रयत्न किया है। हमें उम्मीद है कि इस प्रस्तुति के साथ साथ आप लोग हमारी तमाम प्रस्तुतियों को जिंदगी हौले हौले पर जाकर के ज़रूर देखेंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट भी दीजिएगा। धन्यवाद।